नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपसे बांटने जा रहा हूं वो सिर्फ मेरी नहीं, शायद आपकी भी हो सकती है। इसे दिल से सुनिए, क्योंकि ये हकीकत है, वो सच्चाई जिसे जिंदगी की ठोकरों ने मुझे सिखाया है। ये कोई किताब की लाइनें नहीं हैं, ये मेरे जिए हुए पल हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो यकीन मानिए, शायद आप खुद से मिल पाएंगे, उस अपने से जो अभी रास्ता ढूंढ रहा है। जिंदगी हमें मौका देती है, लेकिन हम अक्सर उसे वक्त रहते पहचान नहीं पाते, और जब समझ आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। मैं आज 50 साल का हूं, बहुत कुछ पीछे छूट गया है, सपने, रिश्ते और सबसे ज्यादा खुद पर यकीन। जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो सिर्फ अफसोस नजर आता है, एक ऐसा अफसोस जिसे मैंने खुद कमाया है। बचपन में मैं भी हर बच्चे जैसा था, लेकिन फर्क ये था कि जहां मेरे दोस्त पढ़ाई में लगे थे, कुछ बनने का सपना देख रहे थे, वहीं मैं मस्ती में डूबा रहता था। माँ प्यार से जगाती थी, लेकिन मैं बहाना बनाकर सोता रहता। स्कूल जाना एक बोझ लगता था, पढ़ाई से चिढ़ थी, और गलियों में घूमना, सिनेमा के पोस्टर देखना, बस यही मेरी दुनिया थी। शुरुआत में सब ठीक लगा जैसे हर दिन छुट्टी है, हर लम्हा मजेदार है। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं अपनी ही जिंदगी की नींव को कमजोर कर रहा हूँ। 10वीं फेल हो गया। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन मैंने हंसकर कह दिया, कोई बात नहीं, अगली बार पास हो जाऊंगा। और अगली बार भी वही हुआ। धीरे धीरे पढ़ाई छूट गई। माँ बाप, मामा चाचा सबने समझाया, लेकिन मुझे तो बस मस्ती चाहिए थी। जब उम्र 20 साल की हुई तो देखा कि मेरे वही दोस्त जिनके साथ मैं दिन रात आवारागर्दी करता था, अब कॉलेज जा रहे हैं। कोई फौज में चला गया, कोई नौकरी की तैयारी कर रहा था, और मैं अब भी वहीं था, खाली, बेकार। पापा ने एक छोटी सी दुकान खुलवाई, कहा कि काम धंधा कर ले, लेकिन 2 महीने में ही छोड़ दिया। मन नहीं लगता था। असल में जिम्मेदारी का नाम सुनते ही मैं डर जाता था। धीरे धीरे सब मुझसे दूर होते गए। माँ कम बोलने लगी, पापा चुपचाप हो गए, दोस्त भी अपने रास्ते निकल गए। मैं रह गया अकेला। फिर एक दिन वो हुआ जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। माँ इस दुनिया से चली गई, और मैं उनके पास नहीं था। उस दिन मैं फिल्म देखने गया था। जब लौटा तो सब रो रहे थे, पापा जमीन पर बैठे थे। उस दिन पहली बार दिल कांप गया। पहली बार महसूस हुआ कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। अब जब उम्र 30 की हुई तो नौकरी ढूंढने निकला, लेकिन कहीं जगह नहीं मिली। क्यों मिलती? डिग्री तो थी नहीं, मेहनत करने की आदत नहीं थी। कभी होटल में बर्तन धोए, कभी मजदूरी की, लेकिन वहां भी टिक नहीं पाया। आजादी की आदत थी, लेकिन अब वही आजादी बोझ बन गई थी। फिर पापा भी चले गए। अब घर भी खाली था और दिल भी। रिश्तेदार धीरे धीरे किनारा करने लगे। सबको लगने लगा कि ये तो निकम्मा है, किसी काम का नहीं। और मैं अब रेलवे स्टेशन के पास एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता हूँ। रोज सुबह मजदूर आते हैं, चाय पीते हैं, कोई 5 रुपए देता है, कोई 10, और कुछ बस कल दूंगा कहकर चले जाते हैं। अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ जिंदगी क्या होती है। माँ बाप की बातें सुनना बोझ नहीं था, वो तो प्यार था। स्कूल की पढ़ाई बोझ नहीं थी, वो तो नींव थी। असली दोस्त वो नहीं होते जो आपके साथ टाइम पास करें, असली दोस्त वो होते हैं जो आपको गिरने से पहले पकड़ लें। अब जब मैं 50 साल का हूं तो जेब में पैसे नहीं, लेकिन दिल में पछतावा भरा पड़ा है। काश समय पर समझ गया होता। शायद माँ बाप मुझ पर गर्व करते, शायद एक अच्छा घर होता, शायद एक परिवार होता, लेकिन अब कुछ नहीं है सिवाय तन्हाई के। इसलिए आज आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, मेरी तरह मत बनो। अगर आप 15 से 20 साल के हो तो अभी समय है। मेहनत करो, पढ़ाई करो, माँ बाप की सुनो, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन मेहनत से हर मुश्किल आसान हो सकती है। मेरी गलतियों से सीखो। मैंने सब खोया है, माँ बाप, रिश्ते, सपने, खुद को, लेकिन तुम अभी खुद को पा सकते हो। खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, एक बेहतर कल के लिए। और हाँ, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हो सकता है किसी और की जिंदगी भी इससे बच जाए। कभी मत सोचो कि अभी देर हो गई है। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। मेरे जैसे बनकर पछताना मत। खुद को समय रहते संवार लो।